इस एपिसोड की शुरुआत में हमें सदर्न मेटेओर माउंटेन का ही सीन दिखा जाता है, जहाँ पे हम वहाँ के बहुत सारे एंशिएंट बीस्ट को देखते हैं। और यहाँ पे हमें ये दिखाया जाता है कि वो सभी एंशिएंट बीस्ट शीहा और बूटेन पेवेलियन के सभी टीचर्स को जान से मारने के लिए वहाँ पे आए हुए हैं। और वहाँ पे आने के बाद उन्हीं सभी एंशिएंट बीस्ट में से एक एंशिएंट बीस्ट शीहा से हंसते हुए कहता है कि लड़के, तुम ताकतवर तो हो, लेकिन अफसोस की बात है तुम्हारे साथी तुम्हारे जितने ताकतवर नहीं हैं। अब देखना ये है कि क्या तुम अपनी जान बचाते हो या फिर अपने साथियों की। और उसकी इस बात को सुन के बूटेन पेवेलियन के सभी टीचर्स थोड़ा सा घबराने लगते हैं। और उन सभी को घबराता हुआ देख के शीहा उन सभी से कहता है कि तुम लोग फिक्र मत करो, मैं तुम लोग को कुछ भी नहीं होने दूंगा। पहले मैं इन लोगों से निपटता हूँ और फिर यहाँ से निकलने का कोई रास्ता सोचता हूँ। जिसके बाद वो सानहे से आगे बोलते हुए कहता है कि सानहे, जब तक मैं इन सभी बीस्ट से निपट रहा हूँ तब तक बूटेन पेवेलियन के हर एक टीचर की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी ही है। और इस बात को ध्यान में रखना कि बूटेन पेवेलियन की किसी भी टीचर को एक भी खरोच ना आने पाए। और ऐसा बोल के शीहा तेजी से उन बीस्ट पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। जिसके बाद देखते ही देखते शीहा एक के बाद एक करके उन बीस्ट के लीडर यानी कि इविल व्हाइट टाइगर के ऊपर हमला करने लगता है। और इसी के साथ उन दोनों के बीच में लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। और इसी के साथ शीहा उन सभी बीस्ट को हरा देता है। उन सभी बीस्ट को हराने के बाद शीहा उन सभी बीस्ट के लीडर यानी कि उसे विल टाइगर के सर को अपने पैर के नीचे कुचल के उससे पूछते हुए कहता है, क्यों सारी हेकड़ी निकल गई, अब नहीं हमला करोगे। जिसके बाद बूटेन पेवेलियन के सभी टीचर्स शीहा से उस बीस्ट को मारने के लिए कहने लगते हैं। उन सभी की इस बात को सुन के वो बीस्ट घबराने लगता है। और इसी घबराहट में वो बीस्ट शीहा से आगे बोलते हुए कहता है, नहीं नहीं, मुझे मत मारो। इस पहाड़ पे बहुत सारे खजाने और दोची डेजर्ट टेक्निक्स छिपी हुई हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकता हूँ और मैं तुम्हारे बहुत काम आऊँगा। और उसकी इस बात को सुन के शीहा काफ़ी सोच में पड़ जाता है। जिसके बाद हमें शीहा के फ्लैशबैक को दिखाया जाता है। और उस फ्लैशबैक में हम थोड़ी देर पहले का सीन देखते हैं। और यहाँ पे हम ये देखते हैं कि शीहा जब इस माउंटेन पे आया हुआ था तो इस माउंटेन पे आते ही उसे यहाँ पे किसी डेजर्ट टेक्निक के होने का एहसास हुआ था। जिसके बाद शीहा उस बीस्ट से आगे बोलते हुए कहता है कि मुझे लगा ही था कि वो तुम ही थे जो हम लोगों पे नज़र रख रहे थे। और शीहा की इस बात को सुन के वो टाइगर आगे बोलते हुए कहता है कि देखो मेरी बात सुनो, शांति से काम लो। अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम्हें वो ट्रेजर कभी नहीं मिलेगा। और ट्रेजर की बात छोड़ो, तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। और उसकी इस बात को सुन के शीहा उससे आगे बोलते हुए कहता है कि अफसोस की बात है, कुछ परेशानियों को शांत दिमाग से नहीं हल किया जा सकता है। और ऐसा बोलते समय शीहा के दिमाग में एक और फ्लैशबैक चल रहा होता है। और ये फ्लैशबैक उस समय का होता है जब बहुत सारे लोगों ने बूटेन पेवेलियन पे हमला किया था। और इन्हीं लोगों में ये बीस्ट भी शामिल था। और उसी फ्लैशबैक को याद करके शीहा उस बीस्ट को जान से मारने के लिए अपना पैर ऊपर उठाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ इसी मौके का फ़ायदा उठा के वो बीस्ट शीहा को चकमा दे के वहाँ से भाग जाता है। और उस बीस्ट को भागता हुआ देख के शीहा अपनी एक ट्रेजर टेक्निक की मदद से उस बीस्ट को वहीं पे मार देता है। जिसके बाद शीहा ये फैसला करता है कि वो अकेले ही उस माउंटेन पे छिपे हुए सभी ट्रेजर्स को खोजने के लिए जाएगा। और उसके इस फैसले को सुन के सानहे पूरे दिल से उस फैसले पे सहमत होते हुए कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल,
बड़े भाई शिहाओ बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें उनकी बात मान के यहीं पे रुकना चाहिए और वो अकेले ही जाके अंदर का सारा मामला संभाल लेंगे। और उसकी इस बात को सुन के शिहाओ उससे कहता है कि बिल्कुल सान्हे, इन लोग को यहीं रहने दो, हम लोग साथ चल के अंदर का सारा मामला संभाल लेंगे। और शिहाओ की इस बात को सुन के सान्हे को एक बहुत बड़ा झटका लगता है, जिसके बाद वो शिहाओ से आगे बोलते हुए कहता है, क्या? लेकिन मैं भी तो इन लोग के साथ ही रुक रहा हूं ना। और उसकी इस बात को सुन के शिहाओ उससे कहता है, मैंने कहा था कि वो लोग बाहर रुकेंगे, और वैसे भी तू मेरे साथ ही चलेगा, समझा? और इसी के साथ में फिर सीन चेंज होता है और में शीलिंग बीस्ट माउंटेन की एक दूसरी जगह का सीन दिखा जाता है, जहाँ पे हम ये देखते हैं शीलिंग बीस्ट माउंटेन के बहुत सारे ट्रेजर्स और टेक्निक्स वहाँ पे मौजूद हैं। और उन्हीं मौजूदा खजानों में से एक खजाना ऐसा है जिसकी तलाश में शिहाओ वहाँ पे गया हुआ है। और वो खजाना और कुछ नहीं बल्कि ट्रू प्राइमोर्डियल ट्रेजर टेक्निक का तीसरा हिस्सा है। और उस ट्रेजर टेक्निक को अपने सामने देख के शिहाओ तेजी से उस ट्रेजर टेक्निक को लेने जाने का फैसला करता है। लेकिन इससे पहले कि वो अपना एक भी कदम बढ़ाता, सन्हे उसे याद दिलाते हुए कहता है कि बड़े भाई, तुम्हें याद तो है ना कि उस बागड़ बिल्ले ने क्या कहा था? ये जगह बहुत ही खतरनाक है, यहाँ पर कदम कदम पर जाल बिछे हुए हैं और हर जगह खतरा है, और मेरी मानो तो हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। और उसकी इस बात को सुन के शिहाओ उससे कहता है कि सन्हे, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये जगह बहुत ही खतरनाक है और यहाँ पे कदम कदम पे जाल बिछे हुए हैं, इसीलिए मुझे ये पहले पता कर लेना चाहिए कि यहाँ पे किस किस तरह की मुसीबतें हैं और कौन कौन सी चीज़ें मेरे लिए मुसीबतें बन सकती हैं। और इसी बात को ध्यान में रख के मैंने ये फैसला लिया है कि पहले तुम जाओगे। और शिहाओ की इस बात को सुन के सन्हे को दोबारा से झटका लगता है, और इसी झटके के साथ वो शिहाओ से पूछते हुए कहता है, बड़े भाई, आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? और उसकी इस बात को सुन के शिहाओ आगे कहता है कि तुम मोटी चमड़ी वाले जानवर, तुम्हें किस बात का डर है? जाते हो या फिर मैं तुम्हें अपने तरीके से भेजूं? और शिहाओ की इस बात को सुन के और कोई दूसरा चारा ना होने की वजह से बेचारा सान्हे बड़ी ही मासूमियत के साथ अपने एक एक कदम धीरे धीरे करके आगे बढ़ाने लगता है। और हर एक कदम को बढ़ाते हुए वो अपने मन में बस यही सोचता है, All is well. All is well. कि ऊपर वाले बस आज बचा ले। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।